स्टूडेंट्स, तो मैं संजय पाल आज आपका रैशनल नंबर्स का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। पार्ट 2 में हमने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 में हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला टर्म है एडिटिव इनवर्स। पहले हम एडिटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के पार्ट 3 में। तो पहला टर्म हमारा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नाम से समझने की कोशिश करते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब होता है उल्टा, और एडिटिव मतलब कि सम करना, ऐड करना। तो हम अगर उल्टा को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो कोई नंबर अगर मान लीजिए मैंने लिया कोई नंबर x, इसमें अगर हम इसका इनवर्स मतलब क्या, ये x पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव पार्ट मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें हम इसका नेगेटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखते हैं x प्लस माइनस होता है माइनस x बराबर 0, हमें 0 मिला। तो मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया होगा तो उसका नेगेटिव पार्ट अगर हम लिख दें तो उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ठीक, तो अगर मान लो मुझे माइनस x दिया हो तो इसका इनवर्स पार्ट क्या होगा, मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसमें हम प्लस x ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 0 आएगा इसका भी। तो मतलब कोई भी नंबर अब हमें दिया रहेगा, मान लीजिए कोई नंबर -2 दिया हो और हमसे पूछ लिया जाए कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2। ठीक, और अगर कोई नंबर हमें दे दिया जाए पॉजिटिव मतलब प्लस का 5 दिया है, ठीक, और हमसे पूछा गया इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर दिया होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी का नेगेटिव पार्ट, और अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी में बस पॉजिटिव कर देना है उसको। ठीक, तो एडिटिव इनवर्स शायद समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे -1/2 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 1/2। जैसे +1/3 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -1/3। जैसे कि -3/2 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +3/2। सिंपल सी बात है, माइनस होगा तो प्लस में कर देना है, प्लस होगा तो माइनस में कर देना है एडिटिव इनवर्स में। और आपने मॉड्यूलस पढ़ा होगा, मॉड एक होता है, तो मॉड के बाहर जब चीजें निकलती हैं हमेशा पॉजिटिव में निकलती है। जैसे कोई नंबर मॉड के अंदर है, रुकिए मॉड भी समझा देते हैं आपको। एडिटिव इनवर्स हो गया ना, अब मॉड क्या होता है। एडिटिव इनवर्स तो आपने समझ लिया कि कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव में लिख देना है, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में लिख देना है, एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक, तो एक और चीज होती है मॉड्यूलस, जो कि आपके सिलेबस में यूज तो है लेकिन अभी बताया नहीं गया है, सिलेबस में नहीं है बट यूज किया गया है मॉड का। तो आपको बताया गया होगा कोई नंबर अगर मॉड के अंदर लिखा है -2 तो मॉड के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा +2 बन जाएगा, और अगर कोई नंबर +2 है मॉड के अंदर तब भी बाहर निकलेगा तो +2 ही रहेगा। तो मतलब मॉड के बाहर जब नंबर निकलते हैं हमेशा पॉजिटिव निकलेंगे, क्या निकलेंगे पॉजिटिव में। ठीक, तो मॉड क्या होता है कि कोई नंबर अगर निगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव मॉड के अंदर होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होगा तो वो निगेटिव बन जाएगा, अगर निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर होता है कोई नंबर जैसे p/q के फॉर्म में दिया हो तो हम अगर इसे q/p लिख दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक, क्या अगर कोई नंबर लिखा है 3/2 तो इसका 3 इसका न्यूमरेटर है और 2 इसका डिनोमिनेटर है, तो अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें
तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। बस इतना ही मतलब है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे भेज देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह भेज देना है। ठीक, इसका एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बोल लूं 1/2 का रेसिप्रोकल बताओ, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह भेजो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह भेजो, तो 2/1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और अगर मान लो मैंने कोई और नंबर लिया -3/4, इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/-3। ठीक, आपके सिलेबस के हिसाब से 4/-3 होगा, लेकिन ये माइनस हमेशा यहाँ ऊपर लगता है, नीचे कभी माइनस, नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन आपके में अभी आप समझने के लिए एज अ कॉन्सेप्ट आप ये रख लीजिए कि माइनस यहाँ पर लग जाएगा, अभी आगे चल के आपको ये पता चलेगा कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो आगे आज आपने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, एडिटिव इनवर्स और उसके बाद क्या पढ़ा, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। इस रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं। अभी तो हो गया, आपने समझा कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, खत्म काम। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल चीजें देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमें किसी नंबर को ऐसा सिंप्लीफाई करना है कि हमें रिजल्टेंट 0 मिले। और रेसिप्रोकल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हमें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें रिजल्टेंट 1 मिले। ठीक, तो अगर ए में मैं क्या करूं ए में कि मुझे 0 मिले, मैं इसका नेगेटिव पार्ट अगर इसमें सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे 0 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसका नेगेटिव पार्ट सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो बस वही बात हुई, एडिटिव इनवर्स में क्या बताया, ये पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव यहाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे 0 मिलेगा। बस इतनी सी बात थी। और अगर यहाँ -a होता तो मैं यहाँ पर +a सिंप्लीफाई करता, तब मुझे 0 मिलता। ठीक, और इसमें क्या, हमें प्रोडक्ट 1 चाहिए। तो अगर कोई नंबर मान लीजिए 1/2 है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, इसका उल्टा कर दूं 2/1, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 1/1 तो 1/1 1 ही होता है, 1/1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो बस यही चीजें हैं। और एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे कि 3/4 है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, मुझे 1 मिले, मैं इसी का उल्टा कर दूंगा 4/3, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, रिजल्टेंट क्या आया, 1। समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा, अब आप 1.1 एक्सरसाइज लगाइएगा और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स आपके अगर क्लियर हो गए होंगे तो आपने तीनों पार्ट अच्छे से देखा होगा, तो आप 1.1 सॉल्व कर सकते हैं, इतना हमको कराएंगे।